गामा जी क्या कहेंगे ओवैसी सवार बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आ रहा है। अब इससे ज़्यादा उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। और अब साहिबाबाद के दबे कुचले वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने हमारे नेता साहिबाबाद विधानसभा में आ चुके हैं। और उन मक्कारों को आपके माध्यम से सावधान करना चाहता हूँ। ए मक्कारों, बहुत तूने सता लिया हमारे लोगों को। अब मेरे लोगों के ऊपर उंगली उठाने की जहमत भी की तो तुम्हारे सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही गामा बिहारी खड़ा मिलेगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गामा भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या लगता है गामा जी की इस बार आप यहाँ से बाजी मार लेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता भर रहे हैं, उसके बारे में ये बाजी मारने की बात नहीं है। बात है कि अपने हक की लड़ाई को लड़ने की। अगर मेरी हार होती है तो मेरी हार नहीं होगी, साहिबाबाद के हर उस गरीब व्यक्ति की हार होगी जिसको सताने का काम वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। तो न गामा जीत रहा है न गामा हार रहा है। हारेगी जनता और जीतेगी जनता। सर उस मीडिया चैनल को क्या कहेंगे जो ओवैसी साहब ये आरोप लगाते कि सिर्फ आप मुसलमानों को ही टिकट दिए हैं? वो गोदी मीडिया है। आप देख सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई आज पार्टी में हैं। आप देख सकते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी अच्छे विचारक गरीब वंचितों की आवाज़ वो भी बुलंद करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि वाम सेव के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब ये आरोप तो लगाएंगे लोग कि कुछ तो लोग कहेंगे छोड़ो बेकार, कुछ तो लोग कहेंगे। कहना उनका काम है और मेरा काम है लोगों का मदद करना, वो करते रहेंगे। चलिए तो देखिए ये गामा जी अभी निकल रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए और असदुद्दीन ओवैसी आ चुके हैं, उनके स्वागत के लिए निकल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ नौजवान हैं और हमारे पीछे एक भीड़ सा भी है। ये भीड़ इसलिए है कि इस विधानसभा क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। यहाँ से AIMIM के कैंडिडेट है पंडित मनमोहन झा गामा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या गामा जी यहाँ से जीत पाते या नहीं जीत पाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अभी यहाँ पे डोर टू डोर मीटिंग करेंगे। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या भाई क्या माहौल है, क्या लगता है जीतेंगे? जीतेंगे भाई साहब, जीतेंगे। आपके EVM थक जाएगी वोट गिनते गिनते। इतना चुनाव चिन्ह पे दबाएंगे पटंग पे, EVM फूक जाएगी। क्या लगता है पंडित जी इस बार अच्छा जीत पाएंगे यहाँ से? अच्छा जमानत जब्त करवा देंगे इंशाल्लाह। सबकी जमानत जब्त करवा देंगे इंशाल्लाह। 2 लाइन में देखो बात खत्म कर दूंगा। सूनी घाटी उजड़ा जंगल सब रोशन हो जाएगा। सूनी घाटी उजड़ा जंगल सब रोशन हो जाएगा। गुर्राहट है फिर शेर पलट कर आएगा। और आए कौओं की फौजें, जिसमें अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी है, अमित शाह है, मोदी है, योगी है, सब है। आए कौओं की फौजें, हम सबको मार भगाएंगे। गुटके मरने से बेहतर है लड़कर जान गवाएंगे। बस अंबर पर पतंग दिखेगी, बाज का पल लहराएगा। गुर्राहट है फिर शेर पलट के आएगा इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से युवा में उत्साहित है। क्या ओवैसी साहब आ रहे हैं, इसको लेकर आप लोग खुश है या? खुश है। इस बार फूल नहीं है, दिल बिछाए जाएंगे लोगों के इंशाल्लाह। देखना तुम, दिल खोल के स्वागत करेंगे ओवैसी साहब का। हम पहली बार आ रहे हैं और यादगार स्वागत करेंगे। क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी में क्या अच्छा लग रहा है आप लोग इतना उत्साहित उनको लेकर आने को लेकर? असदुद्दीन ओवैसी साहब एक तो ईमानदार हैं, सदन अपने संसद भवन में सबसे अच्छा बोलते हैं और उन जैसा साहब सभी का नेता कोई नहीं है अभी तक इंडिया के अंदर, हमें जो लगता है। बाकी हमारे मनमोहन झा गाँव भैया जी हैं, उन्हें भी जिताएंगे और जाहिर से इंशाल्लाह जरूर एक दिन मुख्यमंत्री पद भी यहाँ पे उन्होंने दिलवाएंगे। बीजेपी में और समाजवादी में फ़र्क बता दो क्या है? वही तो कार्यकर्ता समाजवादी से चुनाव लड़ते हैं। फर्क आप बताएंगे ना क्या फर्क? भैया फर्क यही है, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेंगे इस वजह से क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट पक्का कैंडिडेट है। और समाजवादी के कार्यकर्ता बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बताओ इनमें फ़र्क क्या रह गया? बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है भैया? बी टीम, सी टीम, ये जितनी भी टीम है यही असली टीम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। अब दल भी है बल भी है। अच्छा आप लोग किस टीम से? बी टीम से या सी टीम से? हम भैया टीम ही टीम है। ए टीम से हमारी ए टीम है। पहली बार आएगी और पहली बार ही विजय यात्रा देखो कैसे होगी। अभी दो मेरे पास आप बोलो क्या बोलो के बन के तूफान हिंदुस्तान पे छा रहा है, के बन के तूफान हिंदुस्तान पे छा रहा है। और मखमल के गद्दों वालों स्वागत की तैयारी कर लो, हैदराबाद से सुल्तान आ रहा है। ये देखिए यहाँ
यहाँ पे एक शेर व शायरी का माहौल बन गया असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ में, और यहाँ पे ज़्यादातर खास करके युवा है और भी लोगों से बात करते क्या सोचते हैं उनके बारे में। नारा लगा रहे भाई, आप कह रहे कि हम की बार दरी नहीं बिछाएंगे, क्या इससे पहले दरी बिछा रहे थे क्या? हमने पिछले 73 सालों से यही किया है। हमने पिछले 73 सालों से यही किया है और हमारा मकसद अब ये है, पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमारे पास ऑप्शन आया है जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दखल में है। तो आज हमने ये तय किया आपसे, अब दरी नहीं बिछाएंगे, कंधे पे बैठाएंगे। ओवैसी साहब ने एक नया नारा दिया है, नून रोटी नहीं खाएंगे, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नारा दिया है कि नॉन रोटी नहीं खाएंगे और कंधे पे बैठाएंगे और क्या लगता है साहिबा विधानसभा से इस बार पंडित गामा जी जीतेंगे यहाँ से? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद। देखो बात सुनिए, हमें पूरी उम्मीद है और देखो सबको उम्मीद होती है, इंशाअल्लाह पंडित गामा साहब पूरी बहुमत के साथ आएंगे। बहुत हुई ताबेदारी, अब की बार बुजुर्ग भी मांगे, जवान भी मांगे और महिला भी मांगे, अब की बार दरी नहीं बिछाएंगे। अच्छा तो ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी में क्या अच्छा लगता है आप लोगों में कि आप लोग इतना उत्साहित है उनको वोट देने के लिए? देखिए सबसे पहली बात, एक हमारे भारतीय सियासत के अंदर जो इन्होंने आग लगाई है नौजवानों के अंदर, उनकी पढ़ाई, उनकी नॉलेज और लोगों को अच्छे तरीके से समझाना, हम उसके कायद हैं और हम इस बात पर उन पर मुत्तहिद हुए हैं। हम सबका मकसद बनता है ओबीसी, एससी और मुस्लिम, ये सब जो हुआ है पिछले 70 सालों में इंशाल्लाह अब नहीं होगा। बैरिस्टर ओवैसी अब की बार हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com